अगर बहुत सारे लोगों को लगता है 3,000 रुपये के लिए मैं ये काम करूँगा, 3,000 रुपये के लिए, अरे ये तो छोटा काम है। मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम पर ऐसा कौन है जो डिजिटल मार्केटिंग करके पैसा नहीं कमा रहा? ऐसा कौन है जो वेबसाइट डिजाइनिंग करके पैसा नहीं कमा रहा? कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने बीटेक करा हुआ है, हाँ मैंने एमटेक करा हुआ है, मैं ये छोटी नौकरी करूँगा, मैं ये 5 लाख या 10 लाख के पैकेज पर ही जाऊँगा, मैं ये 2-3 हज़ार रुपये की जॉब नहीं करूँगा। आपको लगता है कि मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूँ, मुझे पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, मैं ये छोटे मोटे काम करूँगा 500-1000 रुपये के। जब आप शुरुआत करोगे हो सकता है वो शुरुआत छोटी हो, मगर जब आप उसे ऊपर तक लेके जाओगे, उस काम को बढ़िया तरीके से बनाओगे, उस काम पे मेहनत करोगे, तभी तो वो बड़ा बनेगा। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशु जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि घर बैठे कैसे आप 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी हर महीने 2 से 3 घंटे काम करके। चलो एक स्टोरी से समझाती हूँ आपको। रमेश, एक बार की बात है जब रमेश अपना इंटरव्यू देने जाता है। उसे बहुत अच्छी कंपनी से जॉब मिलने के लिए पता चलता है कि उसे जॉब मिलने वाली है। वो जाता है इंटरव्यू देने के लिए, घर से निकलता है, माँ का आशीर्वाद लेता है और बहुत जल्दी जल्दी जा रहा होता है। ठीक है, उस समय पे क्या होता है, रमेश के आगे एक जो बिल्ली होती है ना, वो रास्ता काट जाती है और रमेश इस बात को सोचता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मतलब कि कुछ ऐसा होने वाला है, मेरी जॉब नहीं लगेगी, हो सकता है मेरे को कम सैलरी मिले, हो सकता है मैं निराश होकर घर जाऊं। इसलिए वो वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाता है कि जब तक कोई और उस रास्ते तक नहीं जाएगा मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ जो सुरेश होता है, सेम वही घर से निकलता है इंटरव्यू देने के लिए और उसका भी बिल्ली रास्ता काट जाती है। बट वो ये सोचता नहीं है, वो ये सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है, मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे आगे बढ़ना है। वो इस परिस्थितियों को इग्नोर कर देता है। देखिए, परिस्थिति जो होती है ना, वो आपके हाथ में होती है। उस टाइम पर आप कैसा निर्णय लेते हैं वो मायने रखता है। अब देखिए, पहले केस में जो रमेश ने किया वो क्या किया, वो बैठ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब सुरेश पहुँच जाता है वहाँ पर और उसको नौकरी मिल जाती है, उसकी सैलरी अच्छी फिक्स हो जाती है, वो घर मिठाई लेकर आता है जिसके कारण परिवार खुश होता है, माँ खुश होती है, उसकी सैलरी की बात सुनकर पूरे घर में खुशी खुशी होती है। दूसरी तरफ क्या होता है, जो पहला पर्सन है जो रमेश है, वो जाता है, जब उसे पता चलता है कि नौकरी की वैकेंसी है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है, और वो निराश होकर वापस घर आता है क्योंकि वहाँ पर बॉस कह देता है कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो टाइम की कदर नहीं समझते, वो क्या ही नौकरी करेंगे हमारे यहाँ, जो टाइम को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, जिस कारण वो निराश होकर घर आ जाता है। अब जब वो घर आता है तो उसकी माँ बड़ी परेशान हो जाती है, कहती है बेटा ये तेरे हर बार का ड्रामा है, पता नहीं तू क्यों नौकरी करना ही नहीं चाहता, तू निठल्ला रहना चाहता है, तू पैसा कमाना ही नहीं चाहता। उसकी बीवी कहती है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने इससे शादी कर ली, मेरे तो भाग ही फूट गए। वो ऐसा कह के पाँव पटक के घर छोड़ के चली जाती है। अब आप एक चीज़ समझिए कि दोनों की कंडीशन समान थी। उस टाइम पर एक ने डिसीजन कुछ और लिया, दूसरे ने कुछ और लिया, जिसकी वजह से देखने को जो रिजल्ट मिला वो बिल्कुल ही विपरीत था। ये क्या है, देखिए, परिस्थितियाँ आपके अनुसार कभी नहीं चलती, कभी विकट होंगी, कभी आपके फेवर में होंगी, कभी बिल्कुल विपरीत होंगी, कभी आपको डर लगेगा उसके अंदर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। देखिए, परिस्थिति के अंदर अगर आप डट के खड़े रहोगे तो समय को झेल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, मगर उस परिस्थिति में अगर आप पड़े रह गए तो पड़े ही रह जाओगे। देखिए, आज के टाइम पर लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं क्योंकि ये चीज़ें कभी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं गई कि कैसे अगर कोई कंडीशन ख़राब चल रही है या कोई ऐसी चीज़ें आ गई हैं तो कैसे निकला जाए, पैसे कैसे कमाए जाएं। आज के टाइम पर पैसे कमाना कितना ज़रूरी है, क्या कभी स्कूल में सिखाया गया, कभी स्कूल में पढ़ाया गया? बिल्कुल नहीं। उल्टा अगर आप घर पे बात कर लो कि मुझे मम्मी पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे चाहिए, बेटा तू पैसों की बात मत कर, पैसों की बात नहीं करनी चाहिए, अभी तू छोटा है, तू पढ़,
ये चीज़ें उसको बोली गई। जब वो 12वीं तक पढ़ के निकला, स्कूल से निकला, कॉलेज जाने की कंडीशन में था, फैमिली की कंडीशन और ख़राब हो गई। उसने बोला मम्मी मैं अब पैसे कमा लूँ, क्यों ना मैं एक छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। नहीं बेटा, तू पढ़, तू अभी पढ़। ये जो पढ़ है ना, जिसकी वजह से वो हमेशा पढ़ा ही रह गया। जब उसके सामने कंडीशन आई पैसे कमाने की, तो उसे पता ही नहीं था पैसे कैसे कमाने हैं। उसको हमेशा एक चीज़ समझाई गई, जब तुम 10वीं पास कर लोगे ना तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी अच्छी, जब तुम 12वीं पास कर लोगे ना तो कम से कम 18,000 की नौकरी लग जाएगी, जब तुम ग्रेजुएशन कर लोगे 25,000 की लग जाएगी। और कोई अगर फैमिली में से कह देता है बेटा तू बीटेक कर ले, 1,00,000 रुपए का पैकेज लग जाएगा। ये क्या है? आपको लगता है आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो उसके साथ, या आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ खुद हुई है? बिल्कुल नहीं। मैं एक बात समझाती हूँ। सपोज एक छोटा काम है, आप एक काम से 3,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। 3,00,000 कमाने के लिए मात्र आपको 100 कस्टमर या 100 जनों तक वो सर्विस या वो चीज़ पहुँचानी होगी। मगर बहुत सारे लोगों को लगता है 3,000 रुपये के लिए मैं ये काम करूँगा, 3,000 रुपये के लिए, अरे ये तो छोटा काम है। मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम पर ऐसा कौन है जो डिजिटल मार्केटिंग करके पैसा नहीं कमा रहा? ऐसा कौन है जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग करके पैसा नहीं कमा रहा? अगर आप सही से सारी चीज़ों को करोगे ना तो हर चीज़ में पैसा है। देखिए, अगर आप नौकरी में घुसे रहोगे ना, ये नौकरी तो ये नौकरी आपको बर्बाद कर देगी। आम आदमी है ना, हमेशा अपनी बेइज्जती होने से डरता है। उसे लगता है अरे मैं कार ले आऊँ तो मेरी इज्जत बनी रहेगी, और अगर मैंने कार साफ करने का काम कर लिया तो मेरी इज्जत उतर जाएगी। वो इस तरीके से सोचता है। आप खुद सोचो, आप जब दिखावा करने के लिए कार लेके आ रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे आपकी ज़िंदगी चल रही है, लोन पर आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप ये दिखावा करने के लिए सारी चीज़ें लेकर आ रहे हो, मगर आप कभी भी छोटा काम करने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये क्या है? आप खुद सोचो, आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? एक मिडिल क्लास पर्सन क्या सोचता है, इस काम को करने से मेरी इज्जत घट जाएगी, ये काम नहीं करूँगा मैं। देखिए, अगर पैसा कमाना है ना तो हर काम करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काम हो। हर काम शुरुआत में छोटा ही होता है, वो आगे जाके बड़ा बनता है। आज शुरुआत हो सकता है कि मात्र 500 से हो, 3,000 रुपये से हो, मगर एक गोल तब तक आगे पहुंचोगे तो 3,00,000 5,00,000 तक वो पहुंच जाएगा। मगर लोग करते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वो जो जॉब है वो जॉब नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ उन्हीं को मिली है, अमृत मूल चीज़ जिसे कह सकते हैं। ये क्या है? आप उसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। 9 से 5 बजे तक आप उसमें फंसे रहते हो, और 9 से 5 नहीं है, उससे पहले का भी टाइम है। सुबह उठोगे, टिफ़िन तैयार करोगे, सारी चीज़ों को करोगे, ऑफिस पहुंचोगे, भाग भाग कर ट्रैवल करके वहां तक पहुँचे। उसके बाद जब घर आओगे शाम को, सेम रूटीन में 2 घंटा और चला जाता है। उसके बाद फैमिली के साथ टाइम आप बिता ही नहीं पाते। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि काम का वर्क इतना ज़्यादा रहता है, लोड इतना ज़्यादा रहता है कि घर आके भी काम करना पड़ता है। आप खुद सोचो, क्या इसी नौकरी के लिए आप भाग रहे थे? क्या इसी नौकरी के लिए आपने वो पढ़ाई करी थी? क्या इसी नौकरी के लिए आपने सब कुछ किया था? ऐसा सोचते नहीं हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने बीटेक करा हुआ है, हाँ मैंने एमटेक करा हुआ है, मैं ये छोटी नौकरी करूँगा, मैं ये 5 लाख या 10 लाख के पैकेज पर ही जाऊँगा, मैं ये 2-3 हज़ार रुपये की जॉब नहीं करूँगा। ये सोचते हैं। मैं छोटा काम करूँगा तो मेरी इज्जत घिस जाएगी, मेरे को वो क्या कहेगा, मुझे वो क्या बताएगा, इन सारी चीज़ों को सोचकर वो कभी भी नहीं करता। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैंने खुद ने वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया, ठीक है, स्टार्टिंग में मात्र 500 रुपये से किया, मतलब कि उस टाइम पर मुझे सिर्फ 500 रुपये ही आते थे। किसी की वेबसाइट अगर मैंने बनाई, किसी को काम करके मैंने दिया, क्योंकि मैं नई थी इस फील्ड में, तो मुझे 500 रुपये ही आते थे। अब कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये 500 रुपये के लिए काम कर रही है, पढ़ ले, ये करेगी, हम तेरे को बड़ी नौकरी लगवा देंगे। हाँ, उसका तुझे पता है रमेश चाचा का लड़का वो क्या कर रहा है, ऐसे करके बोला। और ये ऐसा नहीं कोई बाहर से बोलेगा,
ये आपके घर वाले ही बोलते हैं, ये आपके घर से ही बोलते हैं। मेरे पापा ने, जब मैं ये 500 रुपये का काम कर रही थी, मेरे पापा ने बोला तुझे पता है वो जो सोनू का लड़का है ना, वो नौकरी कर रहा है, 18,000 रुपये कमा रहा है। कहाँ नौकरी कर रहा है मैंने पूछा, तो कोई नोएडा वोएडा में जॉब कर रहा है वो, और वो नॉर्मल डेटा एंट्री का काम करके वहाँ पर 18,000 रुपये कमा रहा है। मैं कि बहुत अच्छी बात है पापा, करने दो, अच्छी बात है, सबको आगे बढ़ना चाहिए, तू नहीं कर रही है। उन्होंने मुझे बोला कि तू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा, तुम्हें भी करना चाहिए, जॉब करोगे कल को करियर बनेगा, हाँ घर परिवार में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, इज्जत बनेगा, बाहर जाओगे तो 4 लोग जानेंगे कमा रही है लड़की। उन्हें मेरी 500 रुपये की कमाई नहीं दिखी क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उन्हें वो दिखा कि वो जो 18,000 रुपये कमा रहा है वो ज़्यादा है। मगर काश पापा मुझसे बैठ के पूछें एक बार कि 500 रुपये बेटा तुम कैसे कमा रहे हो, तो मैं उन्हें बताऊं कि मैं 500 रुपये दिन का कमा रही हूँ, महीने का 15,000 हो जाता है। अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूं तो मैं आराम से 30-40 हज़ार रुपये घर बैठे कमा सकती हूँ। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अभी जो मैं 500 रुपये कमा रही हूँ, अगर मैं एक क्लाइंट से 3,000 रुपये चार्ज करने लगूं तो मैं इसी काम के घर बैठे 3 लाख रुपये कमा जाऊंगी। मगर उन्होंने कभी सोचा नहीं, उन्हें लगा कि मैं बहुत छोटा काम कर रही हूँ और ये ऐसा काम है जिसकी वजह से उनकी इज्जत गिर रही है। इस काम के बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। कभी बैठते भी थे किसी के साथ अपने रिश्तेदारी में तो उन्होंने हमेशा कहा कि मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कभी गर्व से नहीं कहा कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा काम कर रही है कि वो घर से ही पैसे कमाए। मगर किसी ने, ये समझिए ये आपकी और मेरी कहानी नहीं है, ये सभी की कहानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, स्किल को सपोर्ट नहीं करते। आज के टाइम पर हर कोई स्किल को सपोर्ट नहीं करता। वो इसलिए तैयार है कि वो लोन लेकर अपनी ज़िंदगी को दिखावे के लिए तैयार है, वो छोटा काम करने को तैयार नहीं है। अगर किसी कारणवश उसकी जॉब चली जाती है तो घर में खाली बैठने को तैयार है, परिवार के ताने सुनने को तैयार है, बेरोजगार, निठल्ला ऐसे शब्द सुनने को तैयार है। मगर कभी भी अगर उसको गार्ड की नौकरी मिली, कोई सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली, नहीं करनी है, मैं ये काम करूँगा, मुझे करना ही नहीं है, मेरे काम कर ये जूती, ऐसे शब्द होते हैं। आप खुद सोचिए, आप ये जो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हो, जो ये लोन पे ज़िंदगी जी रहे हो, जो आपको लगता है कि मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, मुझे पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, मैं ये छोटे मोटे काम करूंगा 500-1000 रुपये के। जब आप शुरुआत करोगे हो सकता है वो शुरुआत छोटी हो, मगर जब आप उसे ऊपर तक लेके जाओगे, उस काम को बढ़िया तरीके से बनाओगे, उस काम पे मेहनत करोगे, तभी तो वो बड़ा बनेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम शुरू तो किया, जैसे कि एसईओ है, एसईओ लोगों का करना शुरू तो किया, मगर जैसे उन्हें लगा कि इसमें पैसा नहीं आ रहा है, लोग क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, छोड़ दिया। वो 25,000 रुपये की नौकरी के लिए बॉस के तलवे चाटने को तैयार है, हाँ पूरे दिन रात मेहनत करने को तैयार है, उससे नौकरी में फंसे रहने के लिए तैयार है, मगर खुद के लिए जहाँ उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जहाँ थोड़ा सा विजनरी सोचना पड़े, हो सकता है कि पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा आने लगे, उसके लिए वो कभी भी सोचता ही नहीं है। वो हमेशा ये सोचता है कि बस कैसे ना कैसे मेरी इज्जत बनी रहे, उन रिश्तेदारों में, उन लोगों के बीच में मेरी इज्जत बने रहे। मुझे एक बात बताओ, कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होंगे जिनको अगर पता लगा ना कि आपके बैंक में पैसे नहीं हैं, आपका अकाउंट खाली है, तो वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये कभी भी पैसे मांग सकता है, इसका फ़ोन वो नहीं उठाना, इसको बंद ही रख देना इस फ़ोन को। फ़ोन आए तो बोलना मैं घर पे ही नहीं हूँ, चाचा घर पे ही नहीं है, बाहर गया है। ये क्या है कि वो लोग डरते हैं कि पैसा ले गया तो देगा नहीं, कमाता नहीं है, पैसा एक बार ले गया तो आएगा ही नहीं। और आज के टाइम पर लोगों को रिश्तेदारी में, ये रिलेशन में मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है। आज अगर भाई भाई के साथ है तो पैसे से है, रिश्तेदारी से नहीं है।
कई बार तो ऐसा भी आपको देखने को मौका मिला होगा कि एक बड़ा भाई 2-3 साल से कभी पूछने भी नहीं आया छोटा भाई कैसे रह रहा है, और जैसे ही बड़े भाई को पैसों की जरूरत पड़ी वो छोटे भाई के पास भागा भागा चले आया। क्यों? पैसा बोलता है, पैसे की वैल्यू है, रिश्ते की वैल्यू नहीं है। आज आप देखोगे आज के टाइम पर गरीबों की क्या इज्जत है? गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। आप खुद को ये समझते हो कि बहुत बढ़िया लेवल पे हो, राइट। मैं एक चीज़ कहती हूँ, आज आप गरीब हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज आपके पास मौका है कि आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप मिडिल क्लास हो तो और बुरी बात है, क्योंकि मिडिल क्लास वाला एक तो उसको ज़िंदगी अच्छी मिली होती है, थोड़ी बहुत पढ़ाई उसने महंगी करी होती है, और एक रोब होता है, ईगो जिसे कह सकते हैं कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा, ये छोटी जॉब है, मैं इस प्रकार का काम नहीं करूँगा। तो मिडिल क्लास आदमी वहीं फंसा रह जाता है। जो गरीब आदमी है वो हर काम को करने के लिए तैयार रहता है। वो समझ जाता है कि अगर इस काम को करने से मुझे 500 रुपये भी मिलते हैं ना तो बढ़िया है, पैसा आ रहा है, पैसा आना चाहिए। अगर मैं 2 से 3 घंटे ये निकाल कर काम भी कर लूँ ना तो पैसा आएगा। मगर एक मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है, नहीं नहीं नहीं, पहले मैं ये सोच लूँ कि 4 लोग क्या सोचेंगे, पहले मैं ये सोच लूँ कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, भाई फूफा जी क्या कहेंगे, मामी क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। नहीं करते। आज के टाइम पर अगर आप ये सोच रहे हो कि 4 लोग क्या कहेंगे, अगर आप ये सोच रहे हो तो 4 लोग क्या सोचेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आप ही ये सोच लोगे कि वो क्या सोचेगा तो फिर उसके पास सोचने को बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ तो आप ही ने सोच लिया है, सोच सोच के सारा टाइम बिता दिया है, काम करा ही नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, मेरी ही है। मेरे जब फूफा जी घर पर आते हैं, ठीक है, तो घर में खुशी होती है, क्योंकि फूफा जी का आना सबको पसंद होता है। वो सब छोटे छोटे बच्चों को पैसे देकर जाते हैं और खाने पीने का सामान भी ले आते हैं, तो सभी को उनका आना अच्छा लगता है। एक बार वो जब बैठे बैठे बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि आपको जॉब करनी चाहिए, मतलब मेरे बड़े भैया हैं, उनसे बोला कि आपको जॉब करनी चाहिए बेटा, अब खाली बैठे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उन्होंने पूछा कि फूफा जी आपकी कितनी इनकम है, आप अभी जॉब से कितनी सैलरी अर्न कर लेते हो, कितना कमा लेते हो? 18,000 रुपये। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मगर उस टाइम पर मेरे जो बड़े भैया हैं वो ऑलरेडी एज अ फ्रीलांसर एक स्किल का काम कर कर 30,000 रुपये महीना कमा रहे थे, मगर उन्होंने शेयर नहीं किया, क्योंकि नौकरी के ज़्यादा मायने हैं ना। आज के टाइम पर लोग ये नहीं समझते कि स्किल ज़रूरी है। आज के टाइम पर भी ऐसा लगता है लोगों को कि नौकरी ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं ना वही पुरानी विचारधारा वापस लेके आ गए। आप महीने का 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, मगर नहीं, ये परिवार वाले कैसे चाहेंगे कि आप आगे बढ़ जाएं? ये तो हमेशा ही चाहते हैं कि आप पीछे रह जाएं। अगर इन्हें एक बार पता लग गया ना कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो ये करने नहीं देंगे आपको। अरे तू ये क्या काम कर रहा है, ये बेकार काम है, ये छोटा काम है, ये छोटा काम करेगा। आप डिसाइड नहीं कर रहे हो कि छोटा काम कौन सा है, सामने वाले डिसाइड कर रहा है आपके लिए कि छोटा काम है। तो मिडिल क्लास आदमी को लगता है यार ये छोटा काम तो नहीं है, ये यार सही काम नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, बेकार है, धिक्कार है इस काम पे, मुझे करना ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा ही सोचते रहोगे तो बढ़ोगे कब? अगर आपको पैसा कमाना है तो स्किल सीखनी पड़ेगी। आज के टाइम पर उन लोगों की कोई डिमांड नहीं है जो डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। आज के टाइम पर अगर आपके पास बड़ी से बड़ी डिग्री है ना तो उस बड़ी डिग्री को आप घर पे रखो, तकिया में रखो और सो जाओ, क्योंकि आज जॉब नहीं मिल रही। पहले लोग क्या करते थे, कोई डिग्री है उसकी जॉब लगेगी 1 लाख की, 50,000 की, 2 लाख की। आप मुझे एक बात बताओ, वो महंगी सी महंगी डिग्री करके बैठा है, क्या जॉब लग रही है? खुद से पूछो, क्या जॉब लग रही है उसकी? मगर लोग उससे ये नहीं पूछते कि तुम
क्या करोगे आगे, क्या करने चाहते हो, क्या आगे बढ़ना चाहते हो, यही पूछेंगे। कितना कमा रहे हो। लड़की भी अगर आप शादी करने जा रहे हो ना, लड़की भी आपको तभी भाव देती है, या उसकी फैमिली मेंबर भी तभी आपको चूज करते हैं, पहले आपसे पूछते हैं कि कितना कमा लेता है लड़का, क्योंकि आपके पैसों की इम्पोर्टेंट है, आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पैसा ज़्यादा कमाते हो, आप कैसे भी हो, आपके परिवार में कैसे भी हैं, राइट, शादी के लिए वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि असली चीज़ पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो वो तैयार है कि ठीक है हम शादी करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खुद सोचिए, आज के टाइम पर तो पैसा ही है सब कुछ। आप ये डिग्री, नौकरी, इन सब के चक्कर में भाग रहे हो। आप जो ये 25,000 रुपये कमा रहे हो, उससे क्या होने वाला है, आप खुद सोचिए। लास्ट में आप इंस्टॉलमेंट देकर जाते हैं, मतलब कि एक लोन घर पर देकर जाते हैं, क्योंकि आपने इस इज्जत को बचाने के चक्कर में इज्जत करते करते ये आपने लोन ले लिया दिखावा करने के लिए। भाई बड़ा लेकर आएंगे, कोई भी सामान घर में बड़ा आना चाहिए। जब हमारे फूफा जी आएंगे ना गांव से, तो ये देखेंगे, उनको पता भी तो चलना चाहिए भाई मैंने लिया है, मैंने इस चीज़ को सोचते हैं, जिसकी वजह से कार लेते हैं, फालतू चीज़ें लेते हैं। और ऐसा नहीं है, आप एक चीज़ सोचिए, जब आप कल को मर जाओगे तो किसको फ़र्क पड़ेगा? इन रिश्तेदारों को नहीं, इन दोस्तों यारों को नहीं, थोड़ा बहुत अगर फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आपके माँ बाप को पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। मिडिल क्लास आदमी हमेशा ये सोचता है कि 25,000 रुपये की अगर जॉब लग जाए, भाई हम सेटल हो जाएंगे। एक बार ये 25,000 रुपये कमा लूँ ना तो मैं सेटल हो जाऊँगा, एक बार ये जॉब लग जाए ना तो मैं सेटल हो जाऊँगा, एक बार वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाए ना तो मैं सेटल हो जाऊँगा। मुझे एक बात बताओ, एक छोटा एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कभी आपने सब्जी वाले से पूछा है, कभी उसके मुंह से सुना है सेटल हो जाऊंगा? ये शब्द जो है ना, ये मिडिल क्लास आदमी ने निकाला है, ये उसने कभी नहीं निकाला, क्योंकि उसको पता है धंधा है, काम है, बिजनेस है, चलेगा तभी पैसा आएगा। चलो आप कहते हो कि वो छोटा आदमी है, उससे क्या कंपेयर करना, मैं बड़े आदमी को लेती हूँ। मुकेश अंबानी के बेटे से आपने सुना है कभी कि मुझे सेटल होना है? भाई उसको भी पता है बिजनेस है, चलेगा तो पैसा आएगा, बिजनेस करते चले जाना है, धंधा चलता चला जाएगा और ये सालों साल चलता चला जाएगा। सेटल होने वाली लाइन किसने निकाली? मिडिल क्लास से। जब आप ये सोचोगे ना कि सेटल होना है, ये काम कर लूँ सेटल होना है, ये चीज़ कर लूँ सेटल होना है, तो कभी भी आप सेटल हो ही नहीं पाओगे। देखिए, अगर मैं स्किल की बात करूं, आपको सीखना है कि आप स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी स्किल है सेल्स की स्किल, जो मैंने सीखी, जिसकी वजह से मैं घर बैठे पैसे कमा पा रही हूं, जिसकी वजह से मैंने खुद के खर्चे संभाले, वो भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर, 2 से 4 घंटे निकाल कर मैं महीने का 3 लाख 5 लाख आराम से कमा पाती हूँ, क्योंकि मैंने सेल्स सीखी है। आप भी इस स्किल को सीख सकते हैं, क्योंकि सेल्स में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मौका मिलेगा। और कभी भी गरीब आदमी, ये समझिए, किसी भी काम को करने से डरता नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि बेचना पड़ेगा। आप अगर सही वैल्यू देंगे, सामने वाले को सही चीज़ें देंगे, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। और ये सेल्स की पावर होती है। आपको सेल्स करना सीखना पड़ेगा। अगर आप भी सेल्स करना सीखना चाहते हैं तो मैं एक बुक रेकमेंड करूंगी आपको, जिसका नाम है जब सेल्स होगी आपके कदमों में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ई बुक आपको मात्र 199 रुपये में मिलेगी, जिसमें कि आपको सीखने का मौका मिलेगा सेल्स कैसे कर सकते हैं। ये वही बुक है जिससे कि मैंने सीखा है, तो मैं आपको वही रेकमेंड कर रही हूँ जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है। और बहुत सारे लोग अभी तक इस ई बुक में एनरोल कर चुके हैं, तो एक बार जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट ज़रूर करें। बहुत छोटी सी वैल्यू, मात्र 199 रुपये में आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, एक नई स्किल को सीख पाएंगे। और आप जानते हैं किसी भी कंपनी में 2 ही चीज़ मैटर करती है, एक सेल्स और एक प्रोडक्ट। अगर आपको सेल्स करनी आ गई तो आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं और उस काम को बाहर जाकर भी अपने लिए खुद से काम कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, राइट। एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं, जब भी आप सेटल होने की सोचते हैं या जॉब माइंडसेट से सोचते हैं,
तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, ये मैं गारंटीड आपको बोल रही हूँ। ये 3 लाख 5 लाख अमीर होने का सपना पूरा नहीं होगा। आप मात्र 25-30 हज़ार रुपये और 10 हज़ार रुपये ही कमा सकते हो। कभी भी आप अच्छा सेटल नहीं हो पाएंगे, खुद की नज़रों में नहीं हो पाएंगे। आपको लगेगा भाई पहले मैं 25 हज़ार कमा लूँ तब सेटल हो जाऊँगा, मैं 1 लाख रुपए कमा लूँ मैं तब सेटल हो जाऊँगा। ये जो सेटल वाला वर्ड है ना, और ये जॉब वाला वर्ड है, इसको आप दिमाग से निकाल दो। क्योंकि कितने साल तक आप जॉब कर लोगे, ये सोचो, कितने साल तक नौकरी कर लोगे। अपनी उम्र तक 50 साल, 55, 60, उसके बाद क्या होगा? आप अगर डिपेंड हो जाते हैं कल को अपने बच्चे ऊपर, और बच्चे अगर सही नहीं होते तो फिर क्या होगा? आपको तो पैसों की जरूरत पड़ने वाली है ना, जब तक जिंदा रहने वाले हो जब तक पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये जॉब 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 करके क्या कर लिया, खुद सोचो। अगर बहुत ये समझो कि रेयर अच्छी किस्मत है तो जब जाकर आपको हो सकता है कि बुढ़ापा सही से बीते, मगर हो सकता है कि किस्मत उठल पुठल हो। फिर क्या होगा? किस्मत अगर उठल पुठल हुई तो वृद्धाश्रम का आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नौकरी के लिए हम भागते रहे, परिवार के लिए हम भागते रहे, लास्ट में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये सोचने की बात है। देखिए, आज के टाइम पर डिग्री मायने नहीं रखती। आज लोग ये मत सोचिए कि डिग्री का ही मायने है, डिग्री कहीं मायने नहीं रखती, बल्कि इस डिग्री को लेने से आपको बचना चाहिए। डिग्री लेने से क्या होगा? 25 हज़ार 30 हज़ार की ही मिलेगी, और ये तो बहुत रेयर केसेस में मिलती है। आज के टाइम पर तो अगर कोई 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये कमा लेना बहुत है, क्योंकि उससे ऊपर उसे मिलती ही नहीं है, जॉब है नहीं मार्केट में। आज जो जॉब मिल रही है ना, वो स्किल बेस्ड पर्सन को मिल रही है, जिसके पास कोई स्किल है, किसी चीज़ को करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, वो उस पर्सन को बहुत आराम से जॉब मिल जाएगी। मगर जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, उनका कुछ नहीं होने वाला। चलो एक कड़वा सच बताती हूँ। मुझे बताओ, आप में से बहुत सारे लोग, या आपने आसपास अपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बीटेक करते हैं। मुझे बताइए कि अब बीटेक के कितने % नौकरी लग जाती है? कितने %? आप खुद सोचेंगे कितने %? अधिकतर जो बीटेक वाला होगा ना, वो ट्यूशन पढ़ा रहा होगा, क्योंकि बीटेक वालों की जल्दी नौकरी नहीं लगती। और बीटेक की पढ़ाई में 4 लाख, और बड़े बड़े कॉलेज में चले जाओ ना तो 10-10 लाख रुपए लग जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, जब उसने एडमिशन लिया बीटेक में, बहुत घमंड, मैंने कॉल करी एक बार उसे बर्थडे विश करने के लिए, बहुत घमंड कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 4 लाख रुपए लगा रही हूँ, बीटेक पढ़ रही हूँ, पता भी है मेरे पापा कैसे कैसे कर रहे हैं, मेरे ऊपर लोन चल रहा है, मेरे पापा के ऊपर लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन। तेरी तरह खाली नहीं हूँ मैं, मुझे आगे से कॉल मत करियो। मैंने कॉल करी एक अच्छी भावना से, बट उस टाइम पर मेरे पास पैसे नहीं थे ना, पैसे नहीं थे तो इज्जत नहीं थी। उसको लगा कि बहुत बढ़िया वो काम कर रही है, बीटेक पढ़ रही है, नौकरी लग जाएगी, सफल हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। आज अगर मैं बात करूं उसकी, पढ़ाई तो कंप्लीट बहुत पहले ही हो गई, मगर आज भी वो घर में बेरोजगार है, पूरा दिन रील देखने में टाइम बिताती है। मैंने सोचा कि मैं उससे कई गुना बेटर हूँ, एटलीस्ट मैंने घर संभाला हुआ है, खुद को संभाला हुआ है, फाइनेंस की नॉलेज है, कहीं ना कहीं पैसे कमा रही हूँ, उससे तो कई गुना बेटर हूँ। अच्छा है मैंने बीटेक की 4 लाख रुपए की पढ़ाई नहीं करी, अगर मैंने ये करी होती तो कहीं ना कहीं मैं भी उसी की तरह होती। आप आज देखिए, आज जो घर में बैठा है वो क्या कर रहा है? मैं यूपीएससी की डिग्री की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अभी उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ, अधिकतर जिनकी नौकरी नहीं लगती ना, वो यही बात बोलते हैं कि एक बार आईपीएस हो जाऊँ ना, फिर तो मेरी ज़िंदगी सेटल है, अभी मैं इस काम को कर रहा हूँ, अभी मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। और 1 साल नहीं, सालों साल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते। कई बार ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि थक हार कर उन्हें फिर कोई ना कोई जॉब ही करनी पड़ती है। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप जॉब 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 करते रहोगे और स्किल के पीछे काम नहीं करोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, आज अगर पैसा कमाना है
तो डिग्री नहीं, स्किल के पीछे भागो। ये सोचो कि स्किल कैसे मिल सकती है। इसमें एक माता पिता बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। वो कहते हैं बेटा ग्रेजुएशन कर ले, चिंता मत कर, मैं लोन लूँगा, तुम ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करो। मामा के लड़के ने ग्रेजुएशन करी है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं 12वीं पढ़ रही थी, ठीक है, तो मुझे कहा गया कि तुम पुलिस की तैयारी करो, तुम्हारी दिल्ली पुलिस में हम नौकरी लगवा देंगे, जान पहचान है हमारी, हम नौकरी लगवा देंगे। या पता है उसकी कांस्टेबल की नौकरी लग गई। अरे तुम्हें पता है ITI करी है उसने, उसकी इतनी जॉब लग गई। उस टाइम पर माता पिता भी और बाकी सारे लोग, ये जो रिश्तेदार है ना, ये एक ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं ना, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी वॉश हो जाती है। क्योंकि आप ये सब कर तो लोगे, अपने ग्रेजुएशन में 3 साल, फिर आगे 2 साल, ऐसे कर करके कर तो लोगे, एंड में कुछ भी नहीं होने वाला। आज अगर किसी की अच्छी जॉब है ना, किसी की अच्छी सैलरी है, तो वो स्किल में ही है, सेल्स में है, फेसबुक ऐड में है, या ऐसी जगह है जहाँ पर कि डिजिटल काम हो रहा है। आज अगर आप देखोगे जो नॉर्मल काम है, जो किसी के साथ भी बदल दिया जाता है, तो अगर कोई बंदा 10,000 में आ रहा है तो 12,000 वाले को तुरंत लात मार के निकाल दिया जाता है। क्योंकि आज लोगों को पता है ना पैसा बचाना है, कंपनी को पता है पैसा बचाना है। आप पैसा बर्बाद कर रहे हो वही रेगुलर पढ़ाई करके। देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ दो, हाँ इस वीडियो को देखने के बाद, इस सेशन को देखने के बाद पढ़ाई छोड़ दो, नहीं, पढ़ो, मगर 10+ होने के बाद या 12th पास करने के बाद ज़रूर स्किल सीखो, जिससे कि आप पैसा कमा सको, आप दूसरों को नौकरी देने वाले बनो। देखिए जब तक आप ये नौकरी करते रहोगे ना, ये नौकरी आपको बर्बाद कर देगी, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि नौकरी के पीछे आप भागते रह जाओगे। जब भी आपको लगे कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ या मुझे पैसे कमाने हैं, तो कुछ मत सोचो, ना टाइम की सोचो, ना इज्जत की सोचो, ना फैमिली की सोचो, ना किसी चीज़ की सोचो। अगर पैसे कमाने हैं तो सिर्फ उसी की सोचो कि कैसे कमाने हैं, क्योंकि पैसों के बिना कुछ भी नहीं आज के टाइम पर। अगर आप पैसे कमा जाओगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। मुझे एक बात बताओ, आप हो सकता है कि अभिषेक बच्चन है, अभिषेक बच्चन की जो किस्मत है, वो जो ज़िंदगी है, वो किस्मत से मिली है, मगर अमिताभ बच्चन बनना अगर आपको है तो मेहनत से ही बनना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि किस्मत से आप अभिषेक बच्चन बने हो, मगर अगर आपको अमिताभ बच्चन बनना है, आगे जाना है, सफल होना है, तो घिसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत के भरोसे बैठे रह जाओगे ना, तो किस्मत भी आपके भरोसे बैठी है कि जब तुम काम करोगे तभी मैं पलटूंगी। एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी मम्मी है, ठीक है, वो किस्मत को लेकर इतनी, ये समझिए कि अगर कोई किस्मत के लिए अपोजिट बात कर दे तो वो लड़ने को तैयार हो जाती है। भाग्य में सब कुछ लिखा है, जो लिखा है वही होना है। भाग्य बदलोगे कैसे? भाग्य नहीं बदला जा सकता, ऊपर से लिख कर आया है। जो जिसकी किस्मत में है ना, वो तो उसे मिल ही जाता है। जो जिसकी किस्मत में लिखा है ना, वो तो होके ही रहता है। ऐसी बातों पर वो बहुत ज़्यादा जोर देती हैं। अगर कोई उनके सामने बोल देता है ना कि किस्मत कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, कभी मैं भी बोल देती हूँ कि किस्मत कुछ नहीं होता मम्मी, सब अपने हाथों में होता है। तो ये समझिए मेरी शामत आने वाली है, हाँ बैंड बजने वाली है पूरी तरीके से, क्योंकि एक लंबा चौड़ा, ये समझिए वो बात शुरू होने वाली है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। वो मुझे पूरा किस्मत की बातें बताएंगी, किस्मत को अंदर तक बताएंगी, और फिर मुझे खुद लगने लगता है थोड़े टाइम बाद बात करके, कुछ नहीं रखा तो ऐसा करते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं, काम धंधा सब छोड़ देते हैं, किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, देखते हैं कब आएगी, कभी ना कभी तो आएगी। अगर आप भी ऐसे बैठे रहोगे तो किस्मत कभी नहीं आएगी। देखिए मिडिल क्लास आदमी रिस्क लेने से डरता है, उसे लगता है भाई रिस्क ले लिया, बिजनेस करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पैसा ना लग जाए। आप जो एजुकेशन में पैसा लगा रहे हो उससे तो 10 गुना बढ़िया है, उससे तो कई गुना बढ़िया है। मैं जो एक बात बताऊं,
आपको लगता है बिजनेस नहीं करना है या ऐसा कुछ काम नहीं करना है, आज जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो बिजनेस से ही कमा रहे हैं। मिडिल क्लास पर्सन क्या कहता है, बिजनेस में लगाने को पैसा नहीं है मेरे पास, जब पैसा होगा ना तब करेंगे। और वो ऐसा सोचता है कि जब पैसा होगा तब करेंगे, और पैसा वो कभी जोड़ता ही नहीं है इसके लिए, वो कभी इसके लिए काम करता ही नहीं है, इसलिए पैसा उसके पास कभी नहीं होता। देखिए आज के टाइम पर है ना, आप कुछ भी, आप कितना भी पैसा कमाना चाहो ना, ये जो हाथ है ना, इसके ज़रिए आप आराम से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो, अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। मगर बैठे रह जाओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए आप कहीं भी काम कर रहे हो ना, तो किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी काम के अंदर, उसके अंदर बैकबोन बन जाओ, रीढ़ की हड्डी बन जाओ। काम ऐसा करो कि कोई आपको रिप्लेस ही ना कर पाए, आपके बिना काम चले ही नहीं। अगर आप हेल्पर वाला काम करोगे तो आपसे कम में अगर कोई आ गया तो रिप्लेस कर दिए जाओगे, बदल दिए जाओगे। अगर आपकी कोई बात मालिक को बुरी लग गई तो आपका पत्ता कट। मगर ऐसा कोई काम करो जो कि एक, ये समझिए, स्किल बेस्ड हो, आप रीढ़ की हड्डी बने हुए हो कंपनी की, तो मजाल है आपको निकाल देगा? बिल्कुल नहीं। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरी कंपनी में एक बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटर था, ठीक है, मगर उसके अंदर थोड़ा सा ईगो था, जिसके कारण वो अकड़ के बोलता था, ठीक है, क्योंकि उसको रौब था कहीं ना कहीं कि वो इस काम को बाहर करके ज़्यादा पैसे कमा जाएगा। यहाँ भले ही उसे कम मिल रहे हो सकता है 25,000 30,000 उसके लिए कम हो, मगर ये बाहर करके वो ज़्यादा कमा जाएगा, जिसके हिसाब से उसके अंदर एक ईगो था। कभी भी अगर कोई बात हो जाती थी तो वो इस तरीके से लड़ पड़ता था किसी भी एम्प्लॉय से, मेरे बिना है ना काम नहीं चलेगा, मेरे बिना काम नहीं होने वाला, मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ। कि क्या था, ये स्किल थी, क्योंकि वो उस काम में इतना निपुण था, इतना एक्सपर्ट था कि उसको पता था कि अगर मैंने ये स्विच कर दी ना तो हो सकता है कि शायद मालिक को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो बाहर भी जाके आराम से पैसा कमा लूँगा, क्योंकि मैं अपने हाथ से पैसा कमा सकता हूँ, मुझे स्किल आती है, मैं आराम से कमा लूँगा। इस चीज़ का शायद उसे ईगो था, घमंड था, मगर कहीं ना कहीं वो बेटर था, क्योंकि आप जॉब से जब निकाले जाओगे, जब कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगी। आप खुद सोचो आज के टाइम पर क्या है, आज हर जगह टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई आ गई है। आज आपके काम को रिप्लेस करने के लिए हर टेक्निक आ चुकी है, आपका काम यूं रिप्लेस हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उस काम में एक्सपर्ट बन जाओ, एक्सपीरियंस होल्डर बन जाओ। देखिए सलाह हमेशा उस पर्सन से लो जो ऑलरेडी, अगर आप उस फील्ड में जाने वाले हैं। देखिए कभी भी सलाह ऐसे मत लेना कि जो सफल है उससे लेनी है कि वो सफल कैसे हुआ, नहीं, क्योंकि सफल होने के हो सकता है कि बहुत सारे रास्ते बताए, आप कर ही ना पाओ। आप कभी भी सलाह उससे लो जो ऑलरेडी उस काम में निपुण हो, जिस काम को आप करने वाले हो सकता है आप रियल एस्टेट में जाने वाले हो, वो रियल एस्टेट में अगर निपुण है, एक्सपीरियंस होल्डर है, एक्सपर्ट है, तो फिर लो। अगर आप रियल एस्टेट वाले से स्टॉक मार्केट की नॉलेज लोगे, बोलोगे स्टॉक मार्केट कैसा है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो क्या कहेगा, मना कर देगा, क्योंकि उसको नॉलेज सिर्फ रियल एस्टेट की है। इसलिए पहले खुद का फील्ड चूज़ करो कि आपको क्या करना है, ज़िंदगी में क्या करना है, कौन सी स्किल सीखनी है, उसके हिसाब से, उसके एक्सपर्ट से आप वो सलाह लो। कभी भी गलत आदमी से सलाह मत लो, क्योंकि आपको पता है एक सही सलाह ने अर्जुन की किस्मत बना दी, एक बुरी सलाह ने दुर्योधन की ज़िंदगी खराब कर दी। तो सलाह का यहाँ पे बहुत मायने हैं। आप सलाह उससे मत लो जो खुद 18,000 रुपये की नौकरी कर रहा हो, वो आपको बताएगा बीटेक करके 1 लाख रुपए कमाओ। भाई एग्जाम्पल तो दिखा, भाई आसपास के एग्जाम्पल बताओ। ये जो रिश्तेदार है ना, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पैदा होते हैं। आपके जितने भी ये रिश्तेदार हैं, ये हमेशा चाहते हैं कि आप इनके नीचे दब के रहो, कि मेरे से ऊपर ना उठ जाए,
ये मेरे से ज़्यादा पैसे ना कमा ले, ऐसा सोच के ना ये आपको और बुरी स्थिति में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप फंसे रह जाओगे। देखिए, अगर आप मौका दोगे सामने वाले को तो ये लोग क्या करेंगे, ये आपकी रीढ़ की हड्डी का पायदान बना देंगे, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं। ये बोलेंगे भाई तू ये काम कर रहा है, इज्जत, वो ये काम है, इज्जत, पढ़ाई छोड़ दी, इज्जत, तेरे पास ये नहीं है, इज्जत, गरीब है तू। इस तरीके से आपको हमेशा फंसा के रखेंगे, क्योंकि ये समाज है ना, कभी भी आगे बढ़, अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना तो ये खुश नहीं होगा, ये उसको पीछे खींच के लेकर आएगा। भाई तू आगे कैसे बढ़ रहा है, कैसे आगे चला गया, पीछे आ जा। ये हमेशा आज का जो समाज है ना, खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरा सुखी कैसे है, दूसरा पैसे कैसे कमा रहा है, दूसरा आगे कैसे बढ़ रहा है। देखिए, आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी पैसा कमाने के स्किल पर काम कर रहे हो, शुरुआत के टाइम पर किसी को मत बताओ आप क्या कर रहे हो, इग्नोर करो पूरी तरीके से इन्हें। कॉल आए इग्नोर करो, मैसेज आए इग्नोर करो, कोई मीम्स आपके ऊपर छोड़ा जाए इग्नोर करो, हंसी गुल्ले में आपकी बात हो रही हो इग्नोर करो, क्योंकि आप अभी तप रहे हो। जब एक दिन सोना बन के निकलोगे ना तो इनमें से कोई 1.5 शाना निकल कर आएगा, कहेगा मुझे तो पता था कि तू कमा जाएगा। अरे बेटा, मैं तो जानता था कि तू बना ही इस चीज़ के लिए। अच्छा, एक बात उनसे पूछो, जब तुम्हें पता ही था, सारी चीज़ें पता ही थी, तो क्यों मेरी ज़िंदगी में तुम टांग अड़ा रहे थे, क्यों मेरे को पीछा खींचने में लगे थे, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे थे, सपोर्ट क्यों नहीं करे। आप अगर उनसे कभी भी पूछोगे ना तो जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप एक बात समझो, आप उन गधों के बीच में हो। अगर आप उन गधों के बीच में घोड़ा बनने की कोशिश करोगे ना तो वो गधे आपको कहेंगे भैया क्या गधों वाला काम कर रहा है, छोटा काम है, ये काम है, वो मत कर, नौकरी कर, जॉब कर, बड़ी पढ़ाई कर। अगर आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जो कि बहुत बढ़िया है, जैसे कि हो सकता है MBBS पढ़ रहे हो आप, या ऐसा कुछ पढ़ रहे हो कि सामने वाले का वैल्यू ज़िंदगी में जाने वाला है, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप पैसा कमा जाओगे, मगर आप इसलिए पढ़ रहे हो कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या आप इसलिए काम कर रहे हो कि मेरी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि इस सैलरी में थोड़ा बहुत आप जी पा रहे हो, मगर ये सैलरी आगे तक आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देने वाली, क्योंकि मंथ के एंड में तो कुछ बचता ही नहीं है। मेरे बड़े भैया, जब उन्हें सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, 18-20 हज़ार रुपये कमा रहे थे नौकरी करके, घर का रेंट, ग्रोसरी और सारी चीज़ें करके भी भाभी तक के लिए या घर में कभी पैसा होता ही नहीं था। वो हमेशा सोचते थे कि मैं बीवी को पैसा ना दूँ, मैं छोटी को पैसा ना दूँ, मैं इधर पैसा ना दूँ, मैं उधर पैसे ना दूँ। इस वजह से वो हमेशा पैसे बचाते थे, उन्हें लगता था बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता लगा कि अगर काश वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते, थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेते, स्किल पर काम करते, स्किल बेस काम करते, तो पैसा तो ऑलरेडी कमा लेते। ये छोटी छोटी चिंता चोरी करने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, मगर उन्होंने कभी सोचा नहीं। देखिए, आज जितने भी लोग हैं ना, वो हमेशा यही चाहते हैं कि आपका बुरा हो, वो आपकी भलाई नहीं चाहते। मगर आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि सामने वाले को बुरा हो, उसने मेरा बुरा किया है तो मैं उसका बुरा करूं। नहीं, जवाब दो, उससे बड़ा बन के, उससे ऊपर खड़ा होके जवाब दो। कमज़ोर मत बनो, कमज़ोर बन के उसे कभी भी ऐसा रियलाइज़ मत कराओ कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि वो उतना जल्दी भाग जाएगा। देखिए, आज के टाइम पर है ना, कोई बाहर से नहीं आता, आपको कोई बाहर से पीठ में छुरा घोंपने नहीं आएगा, घर वाले ही जीने नहीं देते। आपको कोई दोस्त होगा, भाई तू ये काम कर रहा है, बेकार है, मैं तेरे को नौकरी लगवाऊंगा ना, फूफा जी बेटा ये मत पढ़, मामा का लड़का ये कर रहा है, वो कर। यही जो लोग हैं ना, यही आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, जब रावण का अंत हुआ था तो विभीषण बाहर का नहीं था, घर का ही था। अगर आपकी ज़िंदगी खराब चल रही है ना, तो कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में विभीषण है जो आपको पैसा नहीं कमाने दे रहा। हो सकता है आपका बॉस, हो सकता है आपकी घर में जो फैमिली है वो,
हो सकता है रिश्तेदार, ये फूफा मामा, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो इस सेशन से एक बात तो खुद से प्रॉमिस कर लो कि जो भी काम कर रहे हो स्किल बेस्ड ही काम करूँगा, छोटा काम करूँगा चाहे बड़ा काम करूँगा, पैसा कमाऊँगा। कभी भी नौकरी या इन सारी चीज़ों के पीछे मत भागो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन शेयर करें उनके साथ जो जॉब के पीछे भाग रहे हैं, जो किसी चीज़ की तैयारी के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो अपना समय की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे, और कहीं ना कहीं जो पैसा कमाना चाहते हैं, जिनको नहीं पता अगर वो छोटे सा छोटा भी करेंगे ना तो और बड़ा कर सकते हैं। उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और हाँ, आपके लिए मैं एक चीज़ और लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम पर्सनली फाइनेंस के बारे में सीखें, तो आप नीचे मेरी कम्युनिटी का लिंक भी है, उससे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पर कि आप और मैं कनेक्ट रहेंगे, तो उसे जाकर कनेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि एक सेल्स की स्किल आपको लाखों रुपए कमाने वाला पर्सन बना सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी सेशन में, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।